मोदी का परिवार नहीं है, भ्रष्टाचारियों का परिवार है जो सब अपना परिवार बना। अच्छे दिन आ गए। अब ये अच्छे दिन तो भारतीय जनता पार्टी के उन सारे भ्रष्टाचारियों के आए हैं जो नरेंद्र मोदी की वॉशिंग मशीन में घुसकर। जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है, माहौल क्या दिखाई दे रहा है 24 चुनाव को लेकर? आज देश में सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ लोगों ने नफरत का रास्ता अपनाया है। उस नफरत के बीच मोहब्बत की दुकान लेकर इंदिरा गांधी का पोता और राजीव का दुलारा राहुल गांधी अपने खानदान के रीति नीति के अनुसार इस देश में गांधी का झंडा उठा के निकला है। मेरा व्यक्तिगत मत है, देश की आवाज है कि राहुल गांधी को विजय प्राप्त होगी। ये देश राहुल गांधी के साथ है। 10 साल बीजेपी की सरकार देख ली, मोदी की सरकार देख ली, कैसी देख ली? आज किसान परेशान है, गरीब वर्ग परेशान है, आम आदमी परेशान है, मजदूर परेशान है। ये देश आज कंगाली की कागार के स्थिति पे आ चुका है। आज हमारी करेंसी एशियाई सिस्टम से बाहर हो चुकी है और इस देश का बुरा क्या होगा। लेकिन वो तो कह रहा अच्छे दिन आ गए। अब ये अच्छे दिन तो भारतीय जनता पार्टी के उन सारे भ्रष्टाचारियों के आए हैं और देश के उन भ्रष्टाचारियों के भी आए हैं जो नरेंद्र मोदी की वॉशिंग मशीन में घुसकर अपने आप को पाक साफ कर रहे हैं। लेकिन अब की बार कह रहे हैं बीजेपी 400 पार का नारा दिया है। भाई साहब, माफी के साथ कहना चाहता हूं कि या तो दिमागी तौर पे बीजेपी का संतुलन बिगड़ चुका है। मेरे देश भारत में लोकसभा की कुल 543 सीट हैं, ठीक है, और उन 543 सीटों में 180 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है कि वहाँ उनके पास पोलिंग एजेंट नहीं है। तो ये कौन सी मूर्खता का प्रमाण है और ये कौन सी जगह से 400 पार का नारा देना चाह रहे हैं, ये मेरे समझ से रोज आत्महत्या कर रहा है किसान आज रोज। उसके बाद में प्रदेश की ये दोगली सरकार, इसने 2700 का वादा किया था किसानों के साथ गेहूं का, जो आज 2275 रुपए दे रही है। ये इनकी विश्वासघाती हुई है। ये देश के किसानों के साथ दोगलापन है। अच्छा, ये बताइए कि अभी मध्य प्रदेश में क्या दिखाई दे रहा है आपको लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव को लेकर ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन विधानसभा चुनाव में हमने देखा रिजल्ट। विधानसभा चुनाव में सब वो ईवीएम मशीन की गड़बड़ी है। सब ईवीएम मशीन से हो रहा है। मैं खुद मेरे गांव से 450 वोट कांग्रेस के डले, उसके बाद भी 150 वोट कैसे रह गए। पूरे गांव पे कांग्रेस के झंडे थे। ये सब ईवीएम मशीन सेट करके भेजते हैं। राहुल गांधी की यात्रा क्या फायदा होगा? राहुल गांधी की यात्रा से युवाओं में नया जोश उत्पन्न हो रहा है कि आज की इस उम्र में भी वो दौड़ दौड़ के देश को जोड़ रहे हैं। तो हम सब भी उनके साथ। टूटा कहाँ है? बीजेपी सवाल पूछते, टूटा कहाँ है देश? टूट गया। आज आप बताएं भाई साहब, इस देश के अंदर हिंदू को मुसलमान से, सिख को ईसाई से केवल नफरत का बाजारी तो हो रहा है। मणिपुर में क्या हो रहा है, आम जगह क्या हो रहा है? ये जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ जहाँ नहीं है वहाँ क्या कर रहे हैं लोग। आज आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये क्या कृत्य कर रहे हैं नफरत फैलाने का? क्यों? जब चुनाव आते हैं तभी हिंदू खतरे में आता है। अच्छा, इंडिया गठबंधन बना है, कितनी सीटें लगती है इंडिया गठबंधन की आएंगी? आपने देखा होगा अभी 3 दिन पहले इंडिया गठबंधन की बिहार में की रैली हुई, उसने देश की आंख खोली है। लेकिन उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने जो एक नारा दिया कि भाई मोदी का परिवार नहीं है, अब तो अमित शाह ने और तमाम लोगों ने ट्विटर पर चालू कर दिया कि भाई मोदी के परिवार हैं। मोदी का परिवार नहीं है, भ्रष्टाचारियों का परिवार है जो सब अपना परिवार बता रहे हैं। परिवार बनाने के लिए शादी करना पड़ती है, उससे वंश आगे बढ़ता है, उसका परिवार होता है। ये बताइए कि इंडिया गठबंधन के जो कई नेता थे वो चले गए, चाहे नीतीश कुमार हो, जयंत चौधरी हो, ये लोग चले गए, लगता नहीं इसका प्रभाव पड़ेगा? देखो, नीतीश कुमार जी का तो नेचर रहा है। अभी आपने 1.5 साल पहले देखा होगा कि नीतीश कुमार जी ने कसम खाई थी मंच से कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। बताइए, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, 24 को लेकर क्या माहौल दिखाई दे रहा है? 24 को लेके युवाओं में बड़ा उत्साह है और निश्चित रूप से परिवर्तन की लहर आप देख रहे हैं। जनमानस को आप जनमानस को देख रहे हैं, युवाओं में उत्साह आप देख रहे हैं। एक एक आदमी, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, आम जन बहुत परेशान है और निश्चित रूप से परिवर्तन की लहर है। लेकिन विधानसभा चुनाव में तो यहाँ पर थोड़ा सा माहौल बिगड़ गया था। जब ईवीएम जिताने पे आ जाती है, ईवीएम जब जिताने पे आती है भाई साहब, तो इस प्रकार के रिजल्ट आते हैं। निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर थी और आप देखिए कि बैलेट पेपर पे जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहाँ पे कांग्रेस जीती है। ये बात का सीधा प्रमाण है कि ईवीएम में घोलजाल थी।
यात्रा का क्या प्रभाव, क्या फायदा आप लोगों को दिखाई दे रहा देखिए ये न्याय यात्रा है, लोगों के न्याय के लिए निकली है और निश्चित रूप से न्याय होगा। है? क्या सोच के आए हैं यात्रा में? हमें हमारी जो किसान की है आवाज़ उठनी चाहिए मोदी जी के पास। जो हमारा हक है ना, हमारा हक मिलना चाहिए हमें। मोदी जी हमारा हक कुछ नहीं दे रहे। जो दाम फसल भी जो बोते ना उसका भी नहीं आ रहा बराबर से, गड्ढा गड्ढा खा रहे हैं। ये सरकार नहीं चाहिए हमें। हाँ नहीं, महंगाई की बहुत हुई मार। आपकी बार मोदी सरकार ने ऐसा बोला था तो कहाँ हुई महंगाई कम। हाँ लेकिन राहुल गांधी की जो यात्रा निकालने से क्या फायदा दिखाई दे रहा है आपको? युवा नेता है, करेगा कुछ। हाँ मोदी जी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, बनेंगे। तो ईवीएम में भरोसा नहीं है? नहीं है, ईवीएम अभी हरा दिया हमें ईवीएम से ही। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? शाहजहाँपुर से, वर्तमान शाहजहाँपुर। कितने युवा आए हैं? युवा कम से कम बहुत सारे 100-150 आए हैं हम शाहजहाँपुर से। हाँ स्वागत कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल जी का। देखिए भय का माहौल है, इस भय के माहौल को हटाने के लिए राहुल जी ने आज सड़कों पर उतरे हैं। जो आम लोग सरकार के खिलाफ, सरकार के अन्याय के खिलाफ बोलते थे, डरते हैं और उनको जेल भेज दिया जाता है, उसके खिलाफ आज एक अकेला राहुल गांधी पूरे देश में सड़कों पर। कैसा भय का माहौल है? भय का माहौल है। आज सरकार के मोदी जी और अडानी, मोदी जी और शाह के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। इस भय को मिटाने के लिए राहुल जी आज सड़क पर उतरे हैं। देश के युवाओं के लिए, देश के किसानों के लिए आज सड़क पर उतरे हैं। और एक चीज़ आपने जो अभी बात करी थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जब विधानसभा चुनाव की जो हार के आप बात कर रहे हैं, आप एक बात बताइए कि जो भी अपने बुलेट पेपर में जिसकी सरकार बनती है उसकी सरकार बनती है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि बुलेट पेपर में कांग्रेस की जीत हुई और ईवीएम में बीजेपी की जीत हुई विधानसभा चुनाव की। लोकसभा क्या देख रहे हैं आप? लोकसभा में युवाओं ने इस बार ठान लिया है और देश में परिवर्तन लाना है और कांग्रेस की सरकार बनाना है। राहुल जी आ गए हमारे।